पुराणों में कहा गया है, ब्रह्मा से उत्पन्न हुए अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध और बुध से जन्म हुआ इलानंदन पुरूरवा का। पुरूरवा से आयु, आयु। एक दिन हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत आखेट पर निकले। शिकार की खोज में जब वे एक घने वन में पहुंचे तो सामने आया ऋषि कण्व का पवित्र आश्रम। शांति, हरियाली और तप की आभा चारों ओर फैली थी। वहीं उन्होंने देखा एक अप्सरा सी सुंदर कन्या, कमल जैसी आंखें, मधुर मुस्कान और मन को मोह लेने वाली आभा। वो थी शकुंतला, कण्व ऋषि की पालन पुत्री। दुष्यंत ने पूछा, बालिके तुम कौन हो? वो बोली, मैं शकुंतला हूं, मेनका और विश्वामित्र की पुत्री। बस उसी पल राजकुमार का हृदय उस वन कन्या पर समर्पित हो गया और वही हुआ प्रेम का आरंभ। वन के सन्नाटे में, वृक्षों के बीच दुष्यंत और शकुंतला ने एक दूसरे का हाथ थामा। कोई साक्षी नहीं, कोई मंत्र नहीं, सिर्फ प्रेम था और गवाही थी आकाश की। वही हुआ उनका गंधर्व विवाह। कुछ समय बाद दुष्यंत ने कहा, प्रिय शकुंतले, मुझे राज्य कार्य के लिए लौटना होगा। उन्होंने अपनी स्वर्ण मुद्रिका उसकी उंगली में पहनाई और कहा, याद रखना, यह हमारे प्रेम का प्रतीक है। फिर वे चले गए और शकुंतला रह गई प्रतीक्षा में। एक दिन महर्षि दुर्वासा आश्रम आए, पर शकुंतला तो प्रेम स्मृतियों में डूबी थी। वो उनका स्वागत ना कर सकी। ऋषि क्रोधित हुए, जिसका ध्यान तुझे इस अवस्था में ले गया है वह तुझे सदा के लिए भूल जाएगा। शाप सुनते ही शकुंतला थर्रा उठी। जब कण्व ऋषि लौटे, उन्होंने कहा, अब तेरे पति का घर ही तेरा घर है। शकुंतला चली, प्रेम और आशा के साथ, पर मार्ग में जब वह जल भरने झुकी तो वही मुद्रिका जो प्रेम का प्रतीक थी जल में गिर पड़ी और एक मछली ने निगल ली। शकुंतला जब हस्तिनापुर पहुंची तो दुष्यंत उसे पहचान ही न सके। ऋषि के शाप ने स्मृति मिटा दी थी। उन्होंने शकुंतला को ठुकरा दिया और कहा, मैं तुझे नहीं जानता। शकुंतला की आंखों से आंसू बहे और आकाश में बिजली सी कड़क उठी। कुछ दिनों बाद एक मछुआरे ने एक मछली पकड़ी। जब उसे काटा तो उसके पेट से निकली वही स्वर्ण मुद्रिका। राजा दुष्यंत के सामने जब वो अंगूठी रखी गई, स्मृतियां लौट आईं। हर पल, हर दृश्य, शकुंतला का हर शब्द। राजा पछता उठे, हे शकुंतले, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। उन्होंने पूरे वन, हर आश्रम में उसे ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिली। केवल विरह की आग उनके हृदय में जलती रही। 10 वर्षों बाद जब दुष्यंत स्वर्गलोक से लौट रहे थे तो मार्ग में एक आश्रम दिखा। वहां एक बालक सिंह के साथ खेल रहा था, निर्भीक, तेजस्वी और दिव्य। वह था भरत। उसे देखते ही राजा का हृदय पिघल गया। राजा ने बालक को गोद में उठाया और तभी उसकी भुजा से गिरा काला डोरा। वो संकेत था कि यह वही बालक है, दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र। तभी शकुंतला बाहर आई, आंखों में आंसू पर चेहरे पर शांति। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। राजा ने शकुंतला से क्षमा मांगी और अपने पुत्र भरत को साथ लेकर हस्तिनापुर लौटे। यही भरत आगे चलकर बने महान सम्राट भरत, जिनके नाम पर आज तक यह भूमि भारतवर्ष कहलाती है।